सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर बल्कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप लगातार समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में आप रोजाना नेगेटिविटी को झेल रहे हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें। इस कार्यक्रम को देखने के बाद निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव जरूर महसूस करेंगे। चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ ही आज एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं माता जी से पूछूंगी। गुरुमा, जिस तरह से एक मेल हमारे पास आया है, एक दर्शक है और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने शाल्विक मंत्र रहस्य और लामा फेरा दोनों ही सीखे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि लोग उनसे ये कह रहे हैं, ये जिन्होंने उन्हें सिखाया है, कि जब तक वो हुंकारा विद हलीम नहीं सीख लेती हैं और सरोपा नहीं सीख लेती हैं, तब तक वो दोनों कोर्स भी मान्य नहीं माने जाएंगे। तो क्या ये सत्य है? देखिए निशा जी, यहाँ मैं एक उन्हीं का नहीं, मैं यहाँ सभी के जो कन्फ्यूज़न है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कन्फ्यूज़न में हैं। और ये जो बात है मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, हमेशा गाइड करती हूँ, फिर भी ना जाने के लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ में आती कि ये जो लोग बताते हैं कि हुंकारा विद हलीम और सरोपा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैंने लामा फेरा किया है, शाल्विक मंत्र रहस्य किया है, लेकिन हुंकारा विद हलीम और सरोपा के बिना यह कोर्स पूरा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है, इसमें जरा भी सत्यता नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं कहूँ, अगर आप हीलिंग कोर्स में प्रोफेशनली आप सारे कोर्सेज को करते हैं, तब तो आपका हुंकारा विद हलीम और सरोपा करना आवश्यक है, या और भी इसके साथ आप और भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि ये कोर्स अनकम्प्लीट है, ये कोर्स आपका पूरा नहीं है, आप हुंकारा विद हलीम करेंगे या सरोपा करेंगे तो आपका कंप्लीट होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हुंकारा विद हलीम एक आपके लिए उतना ही मान्य है जितना लामा फेरा या शाल्विक मंत्र रहस्य। ये अलग अलग थेरेपी है। जैसे हमने बताया, लामा फेरा तंत्र मंत्र टोना टोटका तनाव से मुक्त होने का एक मार्ग है। शाल्विक मंत्र रहस्य एस्ट्रोलॉजी की ही उपचार पद्धति है। इसमें आप प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन के समस्त रहस्यों को जानकर, उनका कारण जानकर उनका उपाय कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हुंकारा विद हलीम की, तो हुंकारा विद हलीम हमारे बौद्धिक विकास के लिए, दूरदृष्टि ज्ञान के लिए, पति पत्नी संबंध यानी मेल फीमेल रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए, या जो लोग शेयर मार्केटिंग में है, बिजनेस में है, या बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको उन्हें निर्णय लेने या डिसीजन पावर की आवश्यकता होती है, तो उसमें हुंकारा विद हलीम बहुत ही कारगर है। हाँ, अब मैं सरोपा के विषय बताती हूँ। सरोपा, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में अनेकों बार बताया है कि सरोपा योग माया का पार्ट है। सरोपा में आप ट्यूमर, फोड़े, फुंसी, इनको आप ग्रीजिंग करके उसको क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ सरोपा का इतना कार्य है। सरोपा में एक आपको क्रिस्टल बॉल और ग्रीजिंग क्रिस्टल पेंसिल की आपको आवश्यकता पड़ती है, जिससे आप ग्रीजिंग करके, इसकी भी एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है, क्या प्रार्थना है, वो उसी में सिखाया जाता है आपको, लेकिन सरोपा योग माया का ही पार्ट है। अब जैसे हमने बताया लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विद हलीम, ऐसे ही योग माया और सरोपा, जैसे हमने अभी नाम लिया हुंकारा विद हलीम, तो योग माया और सरोपा एक कोर्स है। योग माया दूसरे की बीमारियों को अपने ऊपर लेकर उसको डिवाइन में रिलीज करना। तो ये योग माया और सरोपा हमारे फिजिकल बॉडी पर वर्क करता है। जैसे हमने बताया लामा फेरा क्या वर्क करता है, शाल्विक मंत्र से क्या करता है, हुंकारा विद हलीम का क्या वर्क है, ऐसे ही
जो योग माया है, स्वरूपा है, ये हमारे शारीरिक जो हमारी रोग हैं उन पर वर्क करता है और हमारे रोगों से मुक्त होने का एक मार्ग है। लेकिन मैंने अनेकों बार यही कहा है, अगर आप पूर्ण स्पिरिचुअल हैं, पूर्ण आध्यात्मिक है, आपके अंदर जैसे हमने कहा साधना से सिद्धियों की तरफ आप पहुँचे हैं, आपके सातों चक्र एक्टिव हैं, आप में दूर दृष्टि, दूर श्रवण या बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम प्राप्त करके लोगों के कल्याण कर देते हैं, जैसे अपनी दृष्टि से, वाणी से, स्पर्श से। अगर आपके अंदर इस तरह की क्षमता है और आपके अंदर क्षमता है कि आप यदि आपके द्वारा योग माया में या स्वरूपा में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको आप अपनी ही एनर्जी से अपने शरीर से रिलीज कर सकें। अगर इतनी क्षमता है तो योग माया प्रोसेस को आप सीखें, अन्यथा योग माया को ना सीखें, क्योंकि यहाँ मैंने बात की है फिजिकल बॉडी पे हमारे ये रोगों से मुक्त करने की क्रिया है। अब रोगों से मुक्त करने के लिए हमने लामा फेरा भी बताया है, शाल्विक मंत्र रहस्य भी बताया है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जैसे इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस। इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस भी हमारी 12 सेंसेस और 12 हमारे जो है चेतना यानी कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाकर हमारी समस्त जो हमारे रोग हैं या हमारे जो कर्मास हैं जिनको हम कार्मिक कर्म कहते हैं उनको रिलीज करता है। इसके साथ साथ इन्फिनिटी के द्वारा हमारी आध्यात्मिक एनर्जी जो एक संपूर्ण गुरु की होती है, जो हमें अंत में निर्माण की स्थिति तक लेके जाती है, निर्वाण की स्थिति तक लेके जाती है, ये सारी हमारी इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस के द्वारा पूरी हो जाती है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है, आप इतने पहुँचे हुए एक गुरु के समान एनर्जी रखते हैं तो आप योग माया को अवश्य सीखें, क्योंकि जब आप एक गुरु के पद पे होते हैं, एक पूर्ण गुरु का ज्ञान आप दूसरे को देते हैं, तो आपके पास समस्त कोर्सों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप खाली हीलर हैं, आप हीलिंग ही कर रहे हैं, तो योग माया और स्वरूपा को ना सीखें। कारण मैंने पहले भी बताया है कि क्योंकि जो एक बीमार व्यक्ति है, हम उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है, जहां आप रोगी के सामने बैठते हो, क्रिया होती है। अगर उस क्रिया में कहीं कोई त्रुटि हो गई रोगी के द्वारा, क्योंकि रोगी जो है अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता कि वह आपके सामने उस अवस्था तक बैठ पाए जो आप करना चाहते हैं। यदि उसके के द्वारा त्रुटि हो जाती है तो वह बीमारी आपके शरीर में रह जाती है और जीवन भर आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो यही कारण है कि मैं योग माया और स्वरूपा मैं खुद भी नहीं करवाती हूँ। कोई अननोन व्यक्ति जो हीलर है वो अगर मुझसे राय लेते हैं कि मुझे योग माया करना है, स्वरूपा करना है, तो मैं उनको नहीं कहती कि आप इस कोर्स को करें। आपको शारीरिक रोग से मुक्त करने के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं। कभी कभी हम ऐसे रोगों को लामा फेरा के द्वारा निकाल देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, लामा फेरा से नहीं निकलते। मैं भी कहती हूँ कि नहीं निकल सकते, लेकिन कभी कभी हमारे जो भाव हैं या जिनको हमने कॉल किया देवी देवता, उनकी ऐसी कृपा हो जाती है, जो रोगी है उसका भी अगर हमारे प्रति समर्पण है तो वह हमारे इस प्रोसेस से रोग मुक्त होने लगता है। ये मैंने देखा है और ऐसे ऐसे प्रमाण देखे हैं कि शायद मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँ। ये तो वही व्यक्ति बता पाएगा जिसके द्वारा मैंने सुना है या जिन्होंने इस रोगों से, जो भी कोई इस रोग से मुक्त हुआ है। तो ये हमारे जो प्रमाण है ये हमें दिखाते हैं कि हमारी थेरेपी में कितनी पावर है। और पावर हमें जब ही पता लगती है जब कोई आप जैसे हमें बताते हैं कि हमें इसके द्वारा ये लाभ हुआ है। अभी मैं लामा फेरा की ही बात बताती हूँ। एक हफ्ता ही हुआ है, बेंगलोर की एक महिला है, उन्होंने लामा फेरा सीखा। लामा फेरा सीखने के बाद उनका लामा फेरा सीखने का पर्पस यही था कि उनके घर में तंत्र प्रयोग, यानी रोजाना कोई ना कोई तंत्र प्रयोग उनके घर में होता रहता था। कोई ना कोई तंत्र प्रयोग का मतलब ये कि कोई ना कोई शत्रु ऐसा जो उन्हें जो है बर्बाद करना चाहता है, जो उन्हें ऊपर उठते नहीं देख सकता, क्योंकि आज का समय यही है कि हम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। तो इस अवस्था से वह जूझ रहे थे। उन्होंने इन्हीं परिस्थितियों के चलते हुए मेरे से लामा फेरा को सीखा। लेकिन एक हफ्ता ही हुआ है, अभी उनके पास किट भी नहीं पहुंची है, सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही वो लामा फेरा कर रहे हैं।
अपने थॉट से, अपने विश्वास से, अपने समर्पण से, अपनी श्रद्धा के द्वारा ही वो इस लामा फेरा प्रोसेस को अप्लाई कर रही हैं। लेकिन अचानक जो है उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी दोनों बेटियों की हालत ख़राब हो जाती है। अब उनको कोई रास्ता नहीं मिला। मेरे से भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन मैं कॉल से कनेक्ट नहीं हो पाई। तो उन्होंने सिर्फ मेरा ध्यान किया और उनको एकदम जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, उनको मन में आया कि मैंने जो लामा फेरा सिंबल सीखे हैं उनमें जो है अलुमा सिंबल उन्होंने अपने रूम्स के जो जहाँ बेटी लेटी हुई हैं रूम्स के चारों कॉर्नर्स में डाला और अपनी बेटी पे अप्लाई किया। तो वे देखती हैं कि धीरे धीरे उनकी बिटिया ठीक होती चली जा रही है। तो मैं यहाँ यही समझाना चाहती हूँ कि जहाँ आपकी जिस थेरेपी में श्रद्धा है, विश्वास है और आपने निष्काम भाव से उसको सीख लिया कि आपके गुरु ने जो सिखा दिया वही उत्तम है, लेकिन उसमें भी आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारा हमें पता होना चाहिए, तभी आप उसकी पूर्णता तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कई बार मुझसे क्लियर किया कि गुरु माँ मेरे घर में ये परिस्थिति है तो मैं ये कर लूँ, मेरे घर में ये परिस्थिति है तो मैं ये कर सकती हूँ। मतलब अभी उनके पास किट नहीं पहुँची है, पूरा उनको जानकारी नहीं है, फिर भी उनके जो भाव हैं, क्योंकि जो एक दुखी व्यक्ति होता है वो अनेकों तरीक़ों से पूछता है कि मेरे घर में ये समस्या, मैं इसको किस प्रकार करूं। और मैं भी हमेशा तैयार रहती हूं उस व्यक्ति को या उस शिष्य को, उस हीलर को समझाने के लिए जो कि मेरे द्वारा कोई भी कोर्स करता है। क्योंकि जब हम कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे कोई नए नए अनुभव दिखाई देते हैं, नई नई बातें हमारे सामने आती हैं और उनको क्लियर करने के लिए हमें एक गुरु की या एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो व्यक्ति उन्हें सिखा रहा है वो उन्हें मिसगाइड ना करे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो हमने लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य किया है, तो जिन्होंने सिखाया है या जहाँ भी उनकी बात होती है तो उन्होंने बताया कि यहाँ हुंकारा वेद हलीम और सरोपा के बिना ये कोर्स अधूरा है। तो ऐसे इस प्रकार भ्रमित ना हो। आप ये समझें कि आपने एक लामा फेरा कोर्स किया है तो सिर्फ लामा फेरा कोर्स ही आपके लिए कंप्लीट कोर्स है। आपने शाल्विक मंत्र रहस्य किया तो शाल्विक मंत्र रहस्य आपके लिए कंप्लीट कोर्स है। अब शाल्विक मंत्र रहस्य में भी जैसा कि अभी इन्होंने अभी थोड़ी बात बताई, लेकिन 1-2 कॉल्स मेरे पास और भी आए थे जिन्होंने ये कहा गुरु माँ हमने जो है कहीं से शाल्विक मंत्र रहस्य किया है, लेकिन उन्होंने हमें हीलिंग प्रोसेस बता दिया और जो है तत्वों के बारे में बताया कि इनको बैलेंस करना है, लेकिन कैसे बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना वो हमें नहीं बताया है। तो क्या इसमें खाली हीलिंग करना ही है या इससे ऊपर भी है? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अनकम्प्लीट है। तो ये सत्य है कि वो उनके लिए कोर्स अभी जो है पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ जो हम 300 सिम्बल्स बताए हैं, 300 सिम्बल्स में मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 संख्याएं ली जाती हैं। उन 3 संख्याओं में 300 सिम्बल्स में से 9 सिम्बल्स लिए जाते हैं। उन 9 सिम्बल्स में ही हर व्यक्ति के कारण है और उनका समाधान भी बताया गया है। तो कुछ समाधान तो ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग के द्वारा पूरे हो जाते हैं, कुछ समाधान ऐसे हैं जो हमारी शाल्विक मंत्र रहस्य की हीलिंग से पूरे हो जाते हैं, कुछ समाधान ऐसे हैं जिनको हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अगर मान लो जैसे कहा गया कि शरीर को सुगठित बनाएं, तो शरीर को सुगठित बनाने के लिए यदि आपके शरीर में किसी भोज्य पदार्थ से आपके शरीर में किसी भी मिनरल्स की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपने भोजन में इन चीज़ों का सेवन करें। या अगर आपको औषधि की आवश्यकता है तो आप औषधि दें। अगर आप सब तरह से ठीक है, आपका भोजन भी ठीक है, औषधि भी ठीक है, फिर भी आपके शरीर में जो है वह लग नहीं रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है वह भी देखा जाएगा। अब इसके लिए हम एक आपको बताते हैं कि योग करें या आप मुद्राएं करें, क्योंकि जो मुद्राएं हैं मैंने अनेकों बार बताया कि जो हमारी मुद्राएं हैं 20 मुद्राएं हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी को भी ठीक करती हैं, हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाती हैं, हमारे एकाग्रता को बढ़ाती हैं, कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं, शरीर में जो कमजोरी है उसकी पूर्ति करती हैं और हमारा आध्यात्मिक स्तर भी इस मुद्रा विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है। तो शरीर की सुगठता के लिए ये हो गया। अब ऐसे अगर बहुत सारे हमारे सिंबल्स हैं जो कि हमें अनेक अनेक प्रकार की बातें दर्शाती हैं। अब ये बातें किस व्यक्ति के लिए, उसका क्या मतलब है, उसी के अनुसार यदि प्रेडिक्शन करनी आपको आती है तो आप शाल्विक मंत्र रहस्य जो आपका कोर्स आपने सीखा है उसमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये हमारी
एस्ट्रोलॉजी की तरह एक उपचार पद्धति है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखते हैं, अपनी दशा देखते हैं और उसी के अनुसार समय देखते हैं कि हमारा जो समय चल रहा है वो उसके कारण जो हमारे जीवन में कमी आ रही है उनको कैसे पूरा किया जाए। इसी प्रकार शाल्विक मंत्र रहस्य भी आपकी जो प्रेजेंट की स्थिति होती है, जो आज आपकी स्थिति चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है उसको निकालता है। और जब हम उसको देख कर सही तरीके से प्रेडिक्शन कर लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था के अनुसार, मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग, फीमेल है तो फीमेल की, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के अनुसार, कोई वृद्ध है तो वृद्ध के अनुसार, यहाँ कंडीशन होती है व्यक्ति के अनुसार शाल्विक मंत्र रहस्य में। जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन आपका मेल फीमेल आयु के अनुसार देखा जाता है या व्यक्ति की सामने वाले की स्थिति क्या है उसके अनुसार बताया जाता है। तो यहाँ हम यही बताते हैं कि प्रत्येक कोर्स अपने अंदर प्रत्येक कोर्स की एक योग्यता है। अगर आप उनके अनुसार सीखते हैं तो हर कोर्स अलग अलग है। अब आपकी बात जो थी उसको मैं पूर्ण कर देती हूँ। आपने जो शाल्विक किया है, लामा फेरा किया है, वह आपके लिए काफ़ी है। अगर फिर भी आप आगे कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो आप अवश्य हुंकाराविद हलीम करें। अगर ये सोच के करते हैं कि मेरा पहला कोर्स अधूरा है तो इस बात को आप मन से निकाल दें और पहले जो कोर्स किए हैं उसमें विश्वास बनाएं, क्योंकि इस बात ने आपके जो 2 कोर्स किए हैं उन पर से भी विश्वास हटा दिया। अब आप उनमें पूरा विश्वास करके लामा फेरा को करके लामा फेरा से फ़ायदा उठाएं, शाल्विक मंत्र रहस्य को करके शाल्विक मंत्र रहस्य से फ़ायदा उठाएं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं जीवन में और आगे बढ़ूं और जीवन में और हीलिंग कोर्सेज करूं, क्योंकि हर हीलिंग कोर्सेज का प्रत्येक हीलिंग कोर्सेज अपने अंदर अनेक गुणों से परिपूर्ण है। तो क्योंकि हमारे जीवन की क्या है, समस्याएं बहुत हैं, ज़रूरतें बहुत हैं, आवश्यकताएं बहुत हैं, और हम जो पाना चाहते हैं उसी के अनुसार यदि हम हील करते हैं तो हम लाभान्वित होते हैं। इसलिए आप प्रोफेशनल बन रहे हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ चाहते हैं तो आप अवश्य सारे कोर्स करें। अगर आपकी क्षमता नहीं है सारे कोर्स करने की तो आप इस बात से भ्रमित ना हो कि जो आपने किया है वो कोर्स पूरा नहीं है। आपके दोनों कोर्स कंप्लीट है अगर सही तरीके से किए हैं। तो नहीं किए हैं उनमें भी यदि आपके साथ कुछ कमी है तो आप मेरे से बात करके मेरे से अपने उस ज्ञान को पूर्णता की तरफ ले जाकर अपने उस कोर्स में पूर्णता को ला सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई कमी लगती है तो मैं उसको पूरा करने में आपका सहयोग जरूर दूंगी, क्योंकि आपने कहीं से भी किया, किसी भी प्रकार किया तो भी मैं आपको गाइड करूंगी, क्योंकि ये थेरेपी मेरे गुरुदेव द्वारा दी गई है और गुरुदेव का मान रखना मेरा मान रखना है। और ये जो थेरेपियां हैं, जो हीलिंग कोर्स है, ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जा है। जो आकाश में जितने भी देवी देवता मंत्र हैं सभी की पावर इन हीलिंग कोर्सेज के अंदर है। तो मैं अध्यात्म की मान रखते हुए, अपने गुरु का मान रखते हुए, अपने गुरु की इन थेरेपियों को आगे बढ़ाते हुए इनका मार्गदर्शन अवश्य करूंगी। यदि आपको जीवन में कहीं पर भी कोई भी किसी परिवार की भी कहीं पे कोई डाउट है या कहीं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आगे आपकी कुछ और जिज्ञासा है तो उनको पूरा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और इसके अलावा अगर मैं नहीं होती हूँ, मेरे कोई और आपसे फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं, फिर भी मैं आपकी जानकारी आपको उन तक अवश्य पहुँचाऊँगी। बिल्कुल दर्शकों, और अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से बात करें तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं यानी मुलाकात करना चाहते हैं तो ये भी बेहद सरल है, लेकिन आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं और अपने जीवन की जितनी भी समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। समाधान यानी अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी है, अगर आप अपनी चारों तरफ नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है या फिर आपके आसपास का माहौल ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अच्छे से रह सकें या फिर अपने आप को पॉजिटिव कर सकें, तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़िए। ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, बेहद ज़रूरी है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं और अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने अपना कीमती समय दिया, बेहद शुक्रिया।
इसी के साथ दर्शकों, अगर आप कोई हीलिंग कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।